हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी संस्कृत विभाग के अंदर संस्थाएं, अकादमियां खुली हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका क्वेश्चन इससे आना ही है आर ओ या फिर पीसीएस के एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगी। इसमें मैचिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग करके मिलान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर बात करें तो 1957 में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश की स्थापना 1957 में की गई थी। जस्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल बाद ही समझ लीजिए 1857 में वो हुआ था और ये 1957 में खोला गया। देन फिर 31 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान खोला गया। कहाँ पे? लखनऊ में। देखिए, जितनी भी यहाँ संस्थाएं हैं ना, ये जो हम डिस्कस करेंगे संस्कृत विभाग के अंदर, ये ज़्यादातर लखनऊ में खोली गई हैं। लेकिन जब अयोध्या के नाम से आएगा एक अयोध्या शोध संस्थान, तो वो अयोध्या में ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो अगर कहें कि संस्कृत संस्थान कहाँ पे खोला गया था, 1976 में लखनऊ में खोला गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लखनऊ में खोलने का उद्देश्य क्या था? संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं तथा उनके साहित्य को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। वर्तमान इस विभाग के द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का संचालन किया जाता है। तो ये संस्थाएं जो है, इन संस्थाओं का संचालन करती है जो ये विभाग है। पहले तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। तो ये जो कहाँ पे है? ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना की थी। ये संगीत नाट्य अकादमी है। अभी आपको भारतेंदु नाट्य अकादमी मिलेगा। तो ये जो संस्कृत नाट्य अकादमी है, इसके अंदर 4 एकांश कार्यरत है: अकादमी, सर्वेक्षण और सांस्कृतिक दल और कथक केंद्र। यह प्रदेश के संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार और संवर्धन का कार्य करते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो वो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना में के टाइम पे यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो पद्म भूषण अमृतकाल नागर इस अकादमी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इनको ही अध्यक्ष बनाया गया था। 1981 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1951 में इसका नाम बदल के भारतेंदु नाट्य अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं स्वायत्त निकाय है। ठीक है। 2 वर्ष यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है और अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को पलायन रोकने के लिए, यानी यहाँ से जाए नहीं, इसीलिए 1988 में रंग मंडल की स्थापना की गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपकी स्थापना और लोकेशन से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है। तो राज्य ललित कला अकादमी ये भी कहाँ पे है? इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और ये लखनऊ के जो लाल बारादरी भवन है ना, वहीं पे स्थित है। यह भी ये क्या है? ये पूर्णतः वित्त पोषित एवं स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शंपुरानंद थे। भातखंडे संगीत संस्थान, ये देखिए इनिशियली इसकी स्थापना, हाँ, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी भी स्थापना लखनऊ में की गई थी, भातखंडे। इसका नाम इनिशियली जिसके नाम पे पड़ा था वो मैरिस थे वहाँ के, अभी मैं बताऊंगी। तो जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से 1926 में, ये 1926 में बना था, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो ये नाम इसका इनिशियली जो इसकी स्थापना हुई थी, तो ये नाम था उसका। इस स्थापना की स्थापना से राय उमानाथ, इसमें किसने योगदान दिया था? तो उमानाथ बली, राय राजेश्वर बली, इन कई लोगों ने योगदान दिया था इसकी स्थापना में। इस संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन अवध के गवर्नर जो थे विलियम मैरिस के हाथों हुआ था और इसी की वजह से इस संस्था का नाम मैरी कॉलेज ऑफ म्यूजिक रखा गया था। लेकिन बाद में क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1966 में इस संस्थान का नाम बदलकर भातखंडे संगीत विद्यालय कर दिया। फिर इसका नाम चेंज किया गया था 2000 में। फिर इसे 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय कर दिया गया था और इसका नाम बदल के अब भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया था। हिंदुस्तानी था, अब यह भातखंडे संगीत संस्थान हो गया।
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय को दर्जा देने की मंजूरी दी। अब इसको हो सकता है कि राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय की दर्जा मिल जाए। स्थापना कब हुई थी? 1926 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान का है, तो कथक का संबंध लखनऊ में देखिए, लखनऊ घराना है। अब बिरजू महाराज का नाम सुना ही होगा। तो ये स्वायत्त शासी संस्थान है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 से 1989 में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये इसका इतना डिटेल है। उत्तर प्रदेश जैन बौद्ध संस्थान कहाँ है? तो बौद्ध से पहले देखिए जैन विद्या शोध संस्थान, तो इससे पहले बौद्ध शोध संस्थान खोला गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान खोला गया था 1985 में। उसके बाद जैन खोला गया था, जैन विद्या शोध संस्थान। स्थापना लखनऊ में ही हुई थी 1991 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जो आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से सारनाथ वाराणसी में खोला गया। इनिशियली इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? सारनाथ वाराणसी में, लेकिन बाद में इसका नाम भी बदल गया और इसको भी दूसरी जगह ले गया गया। तो 1990 में सारनाथ से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया और 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया गया। तो पहले नरेंद्र देव था। नेक्स्ट बात करेंगे जनजाति एवं लोक कला संस्कृति। ये भी लखनऊ में इसकी स्थापना 1996 में हुई। तो मोस्ट जो आप देख रहे इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं वो लखनऊ में है, लेकिन एक अयोध्या शोध संस्थान है जो कि कहाँ पे होगा? अयोध्या में। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने भी मैंने स्थापना और लोकेशन बताया ना कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।